नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्यों नहीं निकाल रहा आयोग समय पर भर्ती? प्रवक्ता भर्ती आएगी कब? कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां नहीं निकाल पा रहा आयोग। इन्हीं तरह के आपके प्रश्नों से हमारा कमेंट बॉक्स दोस्तों आजकल भरा रहता है और आज की वीडियो में दोस्तों आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आयोग का लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने से पहले दोस्तों आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसको जरा पढ़ लेते हैं। स्टाफ की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला सेवा चयन आयोग, कैसे हो भर्ती परीक्षाएं। एक बार दोस्तों इस न्यूज़ को जरा ढंग से पढ़ लेते हैं। पेपर लीक के सदमे से जूझ रहे UKSSC के लिए परीक्षाएं कराना, रिजल्ट जारी करना आसान नहीं है। यहाँ कर्मचारियों की संख्या आधे से भी कम रह गई है। अब आयोग केवल प्रतिनियुक्ति के भरोसे है, जिसके लिए आयोग के पास काफ़ी आवेदन आए हैं। UKSSC का पेपर लीक होने से पहले स्टाफ की किल्लत नहीं थी। पेपर छापने वाले कंपनी के कर्मचारियों के अलावा आयोग ने परीक्षा आदि के कार्यों में सहयोग के लिए कई OSD रखे हुए थे। स्नातक स्तरीय सचिवालय सुरक्षा संवर्ग सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद आयोग की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। आयोग ने सभी OSD की सेवाएं समाप्त कर दी। वर्तमान में 62 पदों के सापेक्ष आयोग में केवल 22 कर्मचारी ही सेवारत हैं। कर्मचारियों की इस किल्लत के चलते आयोग को सभी व्यवस्थाएं बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई हैं। हालात ये है कि आयोग ना तो रिजल्ट समय से जारी कर पा रहा है, ना रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर अभी तक जारी कर पाया है। अब आयोग ने विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन के आधार पर कर्मचारी मांगे थे। इसके लिए काफ़ी आवेदन आए हैं। आयोग के अधिकारी इन आवेदनों की छंटनी कर रहे हैं, जिसके बाद प्रतिनियुक्ति पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी रखे जाएंगे। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारियों के काफ़ी आवेदन आए हैं और आयोग अपनी जरूरत के हिसाब से छंटनी करके कर्मचारी रखेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 62 पदों के सापेक्ष केवल 22 कर्मचारी हैं और डेटा एंट्री के लिए केवल 1 कर्मचारी है। आयोग ने कर्मचारियों की किल्लत इस कदर है भैया कि डेटा एंट्री के लिए केवल 1 कर्मचारी है। पहले पेपर प्रकाशित करने वाली कंपनियों के कर्मचारी ही डेटा एंट्री का काम करते थे। कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बाद कर्मचारी भी हटा दिए गए हैं और लिहाजा NIC का केवल 1 ही कर्मचारी बचा हुआ है। इन भर्तियों का दोबारा आयोजन का कैलेंडर का इंतजार है भाई। सचिवालय रक्षक भर्ती, स्नातक स्तरीय रक्षी और इसके अलावा वन दरोगा जो वन रक्षक भर्ती होती है दोस्तों, इसके अलावा ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल में जारी होगा भर्ती कैलेंडर। आयोग ने पहले मार्च में तीनों रद्द हुई परीक्षाओं को दोबारा आयोजन करने का कैलेंडर जारी करने की बात की थी, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते जारी नहीं हो पाया। अब अप्रैल के पहले सप्ताह में कैलेंडर जारी होगा। इसके बाद आयोग अप्रैल, मई, जून में तीनों रद्द हुई परीक्षाओं को करवाएगा। और इसके अलावा कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके परिणाम आने हैं। इसमें है वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और पुलिस में मुख्य आरक्षी। ये दोस्तों परीक्षा है, इनके रिजल्ट दोस्तों अभी आने बाकी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा दोस्तों जो रीज़न है इस समय पर आयोग के द्वारा जो समय पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं पूरी, वो है स्टाफ की कमी। देखिए अन्य भी इसके कारण हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों वो है स्टाफ की कमी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 62 कर्मचारियों की रिक्ति है, यानी कि टोटल कर्मचारी होने चाहिए, केवल दोस्तों आपके 22 कर्मचारी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही UKSSC के द्वारा परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। पहले काफ़ी समय तक परीक्षा नियंत्रक ही नहीं था, बीच में काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत एक को जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वो परीक्षा नियंत्रक यहाँ समय ही नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से भी कई चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर एक नियमित परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। अब जाकर फिर धीरे धीरे काम चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यही हाल कहीं ना कहीं UKSSC के संग संग UKPSC का भी है। UKPSC में स्टाफ घटाया तो नहीं गया, लेकिन बढ़ाया भी नहीं गया। देखिए 18 परीक्षाएं UKSSC की ट्रांसफ़र की गई थी UKPSC को। साथ ही साथ उस समय पर सरकार ने ये भी कहा था कि हम युद्ध स्तर पर कार्य करवाएंगे, एक्स्ट्रा स्टाफ देंगे UKPSC को। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है। UKPSC को दोस्तों कोई भी स्टाफ नहीं दिया गया एक्स्ट्रा, ना कोई सेक्शन एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा था उससे 3 गुना दोस्तों अब वो कार्य कर रहा है और उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो कार्य को जल्दी भी कर दे और उसमें कोई गलतियां भी ना हो, यानी कि स्पीड भी हो, साथ में एफिशिएंसी भी हो। तो ये दोस्तों कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप उसको ना वो सुविधाएं दे रहे हो, ना वो आप इन्वायरमेंट दे रहे हो,
ना उसको कोई आप टेक्नोलॉजी दे रहे हो एक्स्ट्रा, ना आपने कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया उसको कि भैया वो इस कार्य को कैसे जल्दी पूरा कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि केवल एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको रिजल्ट भी निकालना है, बाकी चीज़ें पब्लिश भी करनी है, एट द सेम टाइम रिजल्ट प्रिपेयर करने में मदद करनी है, तो कितना मतलब दोस्तों एक मुश्किल काम है। मतलब कि एक व्यक्ति है या फिर आपके कुछ स्टाफ के व्यक्ति हैं जिन पे पहले काम का अपने ही कार्य का बर्डन हुआ करता था, अब आपने दूसरे आयोग के कार्य का बर्डन दे दिया। 18 भर्ती परीक्षाएं दोस्तों कम नहीं होती, पूरे एक साल से भी ज़्यादा का काम होता है। एक आयोग मुश्किल से 18 भर्ती परीक्षाएं करवा पाता है साल में, ठीक है। इतनी सारी भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा एक आयोग से लेके दूसरे आयोग को सौंप देना, और उस आयोग में को आप कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा स्टाफ अगर अवेलेबल नहीं करवाओगे तो फिर कैसे चलेगा। ऊपर से यूके ट्रिपल एससी में जो लोग कार्यरत थे, चलिए ठीक है, आपने उनको तो हटा दिया, लेकिन उसके बदले आपने स्टाफ नियुक्ति नहीं किया, आपने प्रतिनियुक्ति के माध्यम से बुलाया है। लेकिन डेपुटेशन में भी दोस्तों समय लगता है। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दूसरे विभाग में जो सेम स्केल पद पे जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनको आवेदन देते हैं कि भैया आप आइए और हमारे विभाग में नौकरी करिए ना। तो लेकिन वो जो कर्मचारी है वो ऐसे तो आ नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, अपने विभाग में पहले से एनओसी लेगा। कई बार क्या होता है कि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो विभाग से एनओसी लिए बिना आवेदन कर देते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उनका विभाग उनको कार्यमुक्त नहीं करता अपने विभाग से, और फिर वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि यूके ट्रिपल एससी जिन कर्मचारियों की बात कर रहा है कि आवेदन आए, कई बार क्या होता है आवेदन आपके पास आते हैं, आप उनको सिलेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उनका विभाग उनको कार्यमुक्ति नहीं करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कार्यमुक्ति ना हो पाए। तो ये दोस्तों एक लंबी प्रोसेस है, इतना आसानी से ये जल्दी से होता नहीं है। तो यहाँ पर सरकार का जो कार्य था वो जल्दी ये था कि इनको युद्ध स्तर पे कार्मिक यहाँ पर प्रोवाइड करवाने चाहिए थे। अब आप कर क्या रहे हैं कि भैया पूरा का पूरा कार्य यूके ट्रिपल एससी का यूके पीएससी को दे रहे हैं, बट लेकिन यूके पीएससी में आप स्टाफ की सुविधाओं का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। उनसे दिन रात आप काम करवा रहे हैं, लेकिन आप उनको सुविधाएं कोई भी नहीं दे रहे हैं जिससे कि उन कार्य को जल्दी से जल्दी समय अंतर्गत पूर्ण कर सके। इसके अलावा हमारे विभाग के सूरमा भी बैठे हुए हैं जो कि अध्याचन जिनको पहुंच जाता है तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसको करते रहेंगे, बाकी अपने कार्य करते हैं। मतलब कि बेरोजगारी को वो सीरियस नहीं लेते हैं, जिस कारण से अब अध्याचन वहाँ पर लटके रहते हैं। जैसे कि हमारा शिक्षा विभाग है और भी कई अन्य विभाग है जहाँ पर अध्याचन पहुँचते हैं, फिर वो इस कार्य को सीरियसली नहीं लेते, वो जो सेवा नियमावली जो भी इसमें चेंजेस होने होते हैं वो नहीं करते हैं। तो वो भी दोस्तों इसका एक अन्य कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है मेरे हिसाब से वो है आपकी स्टाफ की कमी, जिस कारण से यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों को जूझना इस समय पर पड़ रहा है। यूके पीएससी में स्टाफ कम तो नहीं किया गया है, लेकिन काम का बर्डन दोस्तों यहाँ पर डबल कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक ही केवल आयोग एक्टिव रह गया है, वो है यूके पीएससी। यूके पीएससी अपनी परीक्षाएं तो करवाना चाह रहा था, वो नहीं करवा पा रहा है, यूके ट्रिपल एससी की दोस्तों वो परीक्षाएं करवा रहा है। देखिए यूके पीएससी दोस्तों एक ऐसा आयोग है जो कि ज़्यादातर समूह ख की परीक्षाएं करवाता है, और कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनका थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड की दोस्तों परीक्षाएं करवाता है। अब कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि केवल यूके पीएससी की दोस्तों तैयारी करते हैं, वे समूह ख को ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब उनके लिए कितनी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यूके पीएससी अपनी भर्तियां तो करवा नहीं पा रहा है, इसके अलावा उसको दूसरी आयोग की भर्तियों का भी जिम्मा दे दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए कि इस समय पर हर एक भर्ती के लिए अलग अलग आयोग होना चाहिए। वहीं आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अलग से आयोग दोस्तों गठित कर दिया गया है। अब यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो कि पहले किसी अन्य आयोग के द्वारा निकाली गई थी, अब वहां से दोस्तों जो शिक्षा आयोग है जो कि गठित हो गया है वहां पर, उसके द्वारा दोस्तों वो परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कहने का मतलब है कि पूरी शिक्षक भर्ती एक अलग आयोग के द्वारा करवाई जाती है। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यूके पीएससी समूहों की परीक्षाएं करवा रहा है, वही साथ में पीसीएस भी करवा रहा है, और कल को हो सकता है कि वो ग्रुप डी की परीक्षाएं भी यहाँ पर करवाए। तो एक ही आयोग से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सारी भर्ती परीक्षाएं करवाए। इसके लिए तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आयोग होने चाहिए। यूके ट्रिपल एससी से यूके पीएससी को भर्ती ट्रांसफर करना एक अच्छा निर्णय नहीं था। करना ये चाहिए था कि जो यूके ट्रिपल एससी में जो खराब स्टाफ है या भ्रष्ट स्टाफ है उसको चिन्हित करके उसको हटाया जाना चाहिए था, और वहाँ पर नए स्टाफ की नियुक्ति यहाँ पर की जानी चाहिए थी कि जो कि ईमानदार हो, जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा सके।
क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी अपने आप में पूरा एक आयोग है। वो आयोग मिलकर किससे बना है? लोगों से मिलकर बना है। तो लोग भ्रष्ट हैं, कोई आयोग भ्रष्ट नहीं है। उसको भंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को हो सकता है कि उन्हीं भ्रष्ट लोगों से आप एक और आयोग बना दो और वो भी दोस्तों क्या होगा? भ्रष्ट ही निकलेगा। तो यूके ट्रिपल एस सी को भंग करने की बजाय पे आपको यूके ट्रिपल एस सी को और मजबूत बनाना चाहिए था या सशक्त बनाना चाहिए था, या यूके ट्रिपल एस सी को अगर आपसे इतनी प्रॉब्लम है तो आप किसी और अन्य आयोग को दोस्तों देना चाहिए था। यूके पीएससी को अपनी भर्ती करवाना चाहिए था, जिस कारण से यूके पीएससी अपनी भर्तियां दोस्तों तय समय पर नहीं करवा पा रहा है। ये यहाँ पर साफ साफ विदित हो रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रवक्ता भर्ती का भी अध्ययन की मैं बात करूं तो प्रवक्ता भर्ती में भी दोस्तों यही चल रहा है। यूके पीएससी को अगर ये भर्ती केवल यूके पीएससी की अपने पास अपनी भर्ती होती तो मेरे हिसाब से कब के ये अध्ययन दोस्तों निकल चुका होता। यूके पीएससी ने पहले भी जो अध्ययन पहुंचा था उसमें कुछ करेक्शन करके उसको वापस पहुंचाया। उसके बाद दोस्तों 595 पदों का दोस्तों दोबारा से अध्ययन पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ शिक्षा विभाग में कमियां हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भैया जो बीच की जो प्रणाली है वहाँ पर भी दोस्तों कमी है, जिस कारण से जो टाइम पे चीज़ें अपने आप पे पूरी नहीं हो पाती। अब यूके पीएससी के पास अगर ये अध्ययन पहुँच भी जाता है तो उसको रिलीज़ करने में भी दोस्तों समय लगता है, क्योंकि आपके पास जो अध्ययन होता है दोस्तों आपको उसको प्रिपेयर भी तो करना होता है, आपको लोगों के सामने उसको एडवर्टाइज भी करना है। जैसे विभाग से कोई अध्ययन आता है उसको पूरा कन्वर्ट करना, उसका फॉर्मेट बनाना किस तरह से रहेगा, तो उसको भी दोस्तों समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि स्टाफ की जो कमी है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोड़ा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर के हिसाब से भर्तियाँ नहीं निकाल पा रहा आयोग। अब इसमें आप देख सकते हैं सरकार में जिस तेजी से पारदर्शिता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूहों की भर्तियां थमाई गई थी, उस हिसाब से भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालत यह है कि जिन भर्तियों के प्रस्ताव अध्ययन आयोग में कमियां निकाल कर लौटाए गए थे वो लौट कर नहीं आए हैं। जैसे कि इसमें भैया आपका हम कह सकते हैं कि उप निरीक्षक है पुलिस वाला, ठीक है, पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक, इसका भी दोस्तों अभी निकलना चाहिए था। मानचित्रकार प्रारूपकार है। देखिए कुछ तो ऐसे अध्ययन है कि जो कि करेक्ट होकर पहुंच भी गए हैं, फिर भी यूके पीएससी उनको नहीं निकाल पा रहा है। इसका कारण क्या है? जो मैंने आपको बताया, स्टाफ की कमी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न यहाँ पर यह है कि यूके पीएससी के पास दोस्तों इस समय पर स्टाफ की कमी है, और कहीं ना कहीं जो भर्ती की जो अध्ययन है वो जो विभागों को दोस्तों भेजे गए हैं उनमें दोस्तों समय पर जो करेक्ट करके विभाग उसको नहीं भेज पा रहे हैं, वो भी दोस्तों उसका सबसे बड़ा कमी दोस्तों यहाँ पर दिखाई देती है। इसी बीच दोस्तों यूके पीएससी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। देखिए अभी हाल में ही उत्तराखंड पुलिस आरक्षी परीक्षा का दोस्तों अभिलेख सत्यापन करवाया गया था, इसका रिजल्ट भी निकला था। 9 फरवरी 2023 को दोस्तों अभिलेख सत्यापन की सूची यहाँ पर निर्गत की गई थी। अब हुआ क्या कि वहाँ पर अभिलेख सत्यापन में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उपश्रेणी में होमगार्ड का दावा किया था कि भैया वो उनके पास होमगार्ड की उपश्रेणी है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास वो दावे सही नहीं पाए गए, उनके पास वो अभिलेख नहीं पाए गए। तो अब आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जिन्होंने भी होमगार्ड का दावा किया है उन सभी को बुलाया गया है अभिलेख सत्यापन के लिए, और ये बुलाया गया है 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है ना। तो 10 अप्रैल 2023 को आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर पहुँच जाइए अगर आपने पुलिस के का एग्ज़ाम दिया था और आपको अभिलेख सत्यापन के लिए दोस्तों यहाँ पर बुलाया, मतलब प्रवीणता क्रम में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बुलाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची यहाँ पर दी गई है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएसी, ठीक है, सभी अग्निशामक परीक्षा के अंतर्गत 9 फरवरी 2023 को निर्गत अभिलेख सत्यापन सूची में अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण के क्रम में 37 आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड उपश्रेणी में संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थियों के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस परिप्रेक्ष्य में मान्य आयोग द्वारा होमगार्ड उपश्रेणी के अर्हता आधारित प्रवीणता सूची में शेष रहे समस्त निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये लिस्ट यहाँ पर आई है। इसको मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।